हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आइए, तो यहाँ पर ये ICM इंडियन कैपिटल मार्केट चैप्टर से ऑल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव्स, ये एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इनफेमस क्वेश्चन इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड। दिस इज़ फ्रॉम योर प्रैक्टिस मैनुअल। आपके नए वाले एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर 48 है, पुराने वाले में ये क्वेश्चन नंबर 47 से है। मिस्टर दयाल वाला क्वेश्चन इस वाले नाम से ये फेमस है। तो ये दिस इज़ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ऑप्शंस प्लस थोड़ा सा बायनॉमियल मॉडल का मिक्स, बट बायनॉमियल मॉडल एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे लोग कुछ फॉर्मूला डेल्टा वो सब लगाना चाह रहे होते हैं, किताब के अंदर भी वैसे ही सॉल्व है। बट अगर आपको डेल्टा वगैरह के बारे में नहीं पता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इनिशियली, बट आई विल ट्राई टू टेक यू अलॉन्ग। आराम आराम से समझते हुए चलते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। आइए ज़रा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस्टर दयाल इज़ इंटरेस्टेड इन परचेजिंग equity shares of ABC Limited which are currently selling at ₹600 each. He expects the price of share may go up to ₹780 or may go down to ₹480 in 3 months. अब हमें इन जनरल इसके बाद आदत होती है वो बायनॉमियल मॉडल लगा दो। दोस्तों, बायनॉमियल मॉडल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लगाया जाता है। अभी नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन है। द चांसेस ऑफ अकरिंग सच वेरिएशंस आर 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो बायनॉमियल मॉडल का ऐसा कुछ काम नहीं है डायरेक्टली। A call option on the shares of ABC can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630. तो क्वेश्चन ने आपको बताया डेटा अबाउट अ शेयर एंड अ कॉल ऑप्शन ऑन द सेम शेयर। इन दो चीज़ों के बारे में अभी क्वेश्चन ने हमारे से बात करी है। ऑलराइट, फिर क्वेश्चन है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन वुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हेज। अब ये वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं। ही वांट्स अ परफेक्ट हेज। हेजिंग का मतलब क्या है दोस्तों? हेजिंग का मतलब है अपने आप को पोटेंशियल लॉसेस से बचाना, अपने आप को पोटेंशियल लॉसेस से बचाना। अब आप अपने आप को पोटेंशियल लॉसेस से बचाएंगे, ओके, सो यू आर कंसर्न विथ कि अगर मेरे शेयर का प्राइस गिरता है तब भी मेरे को, अब शेयर पे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा अगर शेयर खरीदा हुआ है तो, बट किसी ना किसी तरीके से मैं शेयर और कॉल ऑप्शन इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊं जिसके थ्रू नेट टू नेट मेरे को उतना नुकसान ना हो, या मेरा रिस्क कहीं ना कहीं हेज हो जाए, मेरे को जो नुकसान है वो उतना ज़्यादा ना हो। इनफैक्ट परफेक्ट हेज हो जाए, मतलब बिल्कुल नुकसान ना हो। ओके, अब आइए, अब प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। इट इज़ नॉट वेरी इजी, आई विल ट्राई टू टेक यू अलॉन्ग। दोस्तों, शेयर और कॉल ऑप्शन, ओके, अगर आपको हेजिंग करनी होती है तो आपको क्या चाहिए? आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो ऑपोजिट तरीके से बिहेव करें। मतलब कि सोचिए, अगर आपने शेयर और कॉल ऑप्शन दोनों खरीद लिया है, अब क्या होगा? अगर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपको शेयर पर भी प्रॉफिट होगा और कॉल ऑप्शन पे भी फायदा होगा। आई होप वी अंडरस्टैंड। अगर हमें इस वाले क्वेश्चन पे इट इज सेफ टू अज्यूम कि आपको ऑलरेडी कॉल और पुट के बेसिक्स तो मालूम होंगे। तो कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय एट अ फिक्स प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आपको ऑब्वियसली उस गेन का फायदा हो जाएगा। बट आपने देखा कि अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपको दोनों पे फायदा होगा। अच्छा, बट चलो हेजिंग में तो हम लॉस से बात करते हैं। तो मान लो शेयर का प्राइस फॉल कर जाता है, मान लो शेयर का प्राइस मार्केट में फॉल कर जाता है, तो तुम्हें शेयर पर भी नुकसान होगा और कॉल ऑप्शन पर भी नुकसान होगा। तुम प्रॉब्ली एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे होगे, तो जो भी प्रीमियम वगैरह आना होगा, मतलब जो भी तुमने प्रीमियम दिया हुआ होगा वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमें हेजिंग करनी है और हेजिंग करने का मतलब है कि एक पे फ़ायदा तो एक पे नुकसान, मतलब एक का नुकसान, आपके शेयर का नुकसान आपके एक ऑप्शन के फ़ायदे से मेकअप हो जाए। बट यहाँ तो वैसा कुछ होता नहीं नज़र आ रहा अगर आप दोनों के दोनों चीज़ें खरीद लेते हो तो। इसीलिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको दोनों में ऑपोजिट पोजीशन लेके काम करना पड़ेगा। आपको इन दोनों में ऑपोजिट पोजीशन लेके काम करना पड़ेगा। यानी एक खरीदा है तो दूसरा बेचना पड़ेगा, एक खरीदा है तो दूसरा बेचना पड़ेगा। आइए, तो सपोज़ हम लोग इस वाले टॉपिक पे बात करें कि हम क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे। तो मान लीजिए मैंने शेयर खरीदा, अब मेरे को क्योंकि रेशो वगैरह निकालना है, मान लीजिए मैंने बॉट 1 शेयर करा। ओके,
अब कॉल ऑप्शन तो हमारी बात हुई कि ऑपोजिट पोजीशन लेना कंपलसरी है, तो मेरे को सेल करना पड़ेगा। तो मैंने करा सेल, अब मेरे को पता नहीं कितने, वही तो निकालना है। तो मान लीजिए मैंने x नंबर ऑफ ऑप्शन सेल कर दिया, मान लीजिए मैंने x नंबर ऑफ ऑप्शन सेल कर दिया, राइट। मान लीजिए मैंने एक शेयर खरीद लिया और x नंबर ऑफ ऑप्शन सेल कर दिया। अब आइए दोस्तों प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्वेश्चन में ना दो सर्कमस्टांसेस गिवन है। एक है सिनारियो शेयर प्राइस बिकम्स 720। आपको क्वेश्चन में ना ये दो सिनारियो दिए हुए थे, या तो 780 हो सकता है या तो 480 हो सकता है, या तो 780 हो सकता है या तो 480 हो सकता है। ये दो चीज़ें आपको गिवन थी क्वेश्चन में। अब मान लीजिए शेयर प्राइस 780 हो गया और आपने ये पोजीशन ली हुई है। अब देखते हैं कि आपकी क्लोजिंग पोजीशन की क्या हालत होगी। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, एक शेयर खरीदा हुआ और x नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन बेचे हुए, यू आर द सेलर ऑफ द ऑप्शन। जब आपने बेचा होगा आपको प्रीमियम मिला होगा, ओके। अब दोस्तों मेरा शेयर जो है, शेयर तो उसकी वैल्यू पे ही होगा, एज इन क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यही हो जाएगी 780। अब ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, मेरे ऑप्शन की वैल्यू कितनी, मेरे ऑप्शन का पे ऑफ वगैरह क्या होगा। तो दोस्तों इट वॉज अ कॉल ऑप्शन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 630, मतलब सामने वाले जिसको आपने वो ऑप्शन बेचा है उस बंदे के पास ऑप्शन है कि वो 630 रुपीज़ में आपसे वो शेयर खरीद सकता है। अब बाज़ार में शेयर का प्राइस हो गया 780, क्या वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? ऑब्वियसली करेगा सर। उसको ऐसी चीज़ जो मार्केट में 780 की है उसको 630 में मिल जाएगी, वो बिल्कुल एक्सरसाइज करेगा। तो आपको क्या हुआ, आपको लॉस हो गया कितने का, 780 माइनस 630, यानी आपको 150 का नुकसान हो गया, यानी कि आपको 150 का नुकसान हो गया पर ऑप्शन। हर ऑप्शन पे आपको 150 का नुकसान हो गया। और आपने कितने ऑप्शन बेचे थे, x ऑप्शंस बेचे थे, तो आपको इतने का नुकसान हो गया। आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई। तो नेट क्लोजिंग पोजीशन क्या हुई, 780 is in the positive minus 150x. This is my closing value in case आपका शेयर का प्राइस 780 हो जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पर एक बारी पॉज करिए और यहाँ तक जो हम लोगों ने एनालाइज करा है उसको एक बारी सोचें। ऑलराइट, रिज्यूमिंग नाउ, अब दूसरा केस एनालाइज करते हैं। इफ़ शेयर प्राइस बिकम्स 480, इफ़ शेयर प्राइस becomes 480। अब अगर शेयर का प्राइस 480 हो जाएगा तब अब मेरी क्लोजिंग पोजीशन क्या होगी। एक तो मेरा शेयर है, शेयर की वैल्यू अभी भी उतनी ही होगी 480। अब दोस्तों कॉल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था 630। क्या कोई बंदा एक्सरसाइज करेगा ऐसे में, अगर शेयर का प्राइस ही मार्केट में 480 हुआ है एंड इट इज़ अ कॉल ऑप्शन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 630, वो क्यों ही एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन, द ऑप्शन विल लैप्स। यानी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब आपकी क्लोजिंग वैल्यू के टर्म्स में आपको कुछ ना ही देना पड़ा ना ही आपको कुछ मिला, तो इसीलिए कॉल ऑप्शन पे 0। तो आपकी क्लोजिंग पोजीशन कितनी हो गई, क्लोजिंग पोजीशन हो गई 480 इन केस शेयर का प्राइस बिकम्स 480। तो उस केस में आपकी क्लोजिंग पोजीशन हो जाएगी 480। तो थोड़ा सा जूम आउट करें और देखें, अब उसके बाद समझिएगा प्लीज़ अच्छे से। तो अगर शेयर का प्राइस 780 हो जाता है तो दिस इज़ माय क्लोजिंग पोजीशन, और अगर शेयर का प्राइस 480 हो जाता है देन दिस इज़ माय क्लोजिंग पोजीशन। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखी थी, क्वेश्चन में लिखा था कि मैं परफेक्ट हेजिंग चाहिए। परफेक्ट हेजिंग मतलब मैं मार्केट से पूरी तरीके से इम्यून हो जाऊँ। परफेक्ट हेजिंग का मतलब है मार्केट कहीं भी जाए मेरे को फ़र्क ना पड़े, यानी इफेक्टिवली मेरा बीटा भी 0 हो गया, बट ठीक है, मेरे को परफेक्ट हेजिंग। तो इसीलिए क्लोजिंग वैल्यू इन बोथ केसेस शुड बी द सेम। क्लोजिंग वैल्यू इन बोथ द केसेस शुड बी द सेम। तो मेरी पहले वाले केस में क्लोजिंग वैल्यू आई थी 780 माइनस 150x, 780 माइनस 150x।
और इस वाले में मेरी वैल्यू आ रही है 480 एंड बोथ ऑफ दीज शुड बी द सेम। इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 780 माइनस 480 इज इक्वल टू 150x। इफेक्टिवली 780 माइनस 480 अपॉन 150 माइनस 0 इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका फाइनल आंसर आया कि आपने बॉट 1 शेयर, सोल्ड 2 कॉल ऑप्शंस फॉर परफेक्ट हेजिंग। किताब में आपका आंसर इसके हाफ की टर्म्स में दिया हुआ है। किताब में दिया हुआ है हाफ शेयर फॉर एवरी ऑप्शन। वी अंडरस्टैंड इट इज़ ऑब्वियसली द सेम थिंग, इट इज़ इफेक्टिवली द रेशो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो समझ आया ये चीज़? प्लीज़ ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। ये बहुत ही लॉजिकल प्रोसीजर है। परफेक्ट हेजिंग का मतलब ही ये होता है कि हमें क्लोजिंग वैल्यू बराबर चाहिए। हमें क्लोज मतलब कहीं पे भी जाए मार्केट, मेरे को फ़र्क नहीं पड़े, तो इसीलिए हमने ऐसे किया। मैं एक बार फिर से जल्दी से बता दूं, मैंने अज्यूम किया कि मैंने एक शेयर खरीदा और x नंबर ऑफ ऑप्शंस बेचे। अगर शेयर का प्राइस 780 हो जाता है, उस केस में मैंने अपनी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाली, ये वाली वैल्यू आई इतनी। फिर अगर शेयर का प्राइस 480 हो जाता है तो मैंने अपनी क्लोजिंग पोजीशन निकाली 480। परफेक्ट हेजिंग के लिए बोथ ऑफ दीज शुड बी द सेम। मैंने सॉल्व करा और मेरा आंसर निकल आया, राइट। तो प्लीज़ ये चीज़ समझिएगा अच्छे से, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, द रिस्क फ्री रेट इज़ 10% पर एनम। तो हमारा पिछले पार्ट में दोस्तों क्या आंसर आया था, दैट आई बॉट 1 शेयर, सोल्ड 2 ऑप्शंस। ऐसा सा हमारा ऊपर आंसर निकला था। तो यानी मेरी आज के दिन इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी? इन्वेस्टमेंट टुडे, आज के दिन शेयर का प्राइस दिया होता है 600, तो मैंने 600 लगाए। अब मैंने ऑप्शन बेचे हैं। अब हमें पता है कि ऑप्शन बेचने वाले को प्रीमियम मिलता है। लेट द प्रीमियम पर ऑप्शन बी x, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। कितने में आज के दिन ऑप्शन बिकेगा, लेट दैट बी x। तो मेरे को 2x अमाउंट रिसीव हुआ होगा, मुझे 2x अमाउंट रिसीव हुआ होगा। तो 600 मेरी जेब से गए, 2x मुझे रिसीव हुआ, तो नेट ये मेरे आज के दिन की इन्वेस्टमेंट है। ये मेरी आज के दिन की इन्वेस्टमेंट है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। अब हम चलते हैं आगे। अब सवाल है, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट टुडे थी, अब सवाल है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था दोस्तों, हर केस में मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 480 पहुंच रही थी। या तो वो 480 ही पहुंच रही थी डायरेक्टली, या 780 माइनस 150x, और x की वैल्यू थी 2, तो 150 इंटू 2 300, 780 माइनस 300 480। दोनों केसेस में ही मेरी क्लोजिंग वैल्यू 480 पहुंच रही है। दिस इज इफेक्टिवली माई प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज इफेक्टिवली माई फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को आइए दोस्तों रिलेट कर देते हैं एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स। अगर ये हम रिलेट कर दें, अगर हम इन दोनों को लिंक कर दें, तो आपकी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट थी 600 माइनस 2x, इस पे 10% पे 3 मंथ्स के हिसाब से कितना हो जाएगा, इतना हो जाना चाहिए। बट हमें पता है कि हर केस में हमारी क्लोजिंग वैल्यू 480 ही है। तो आप ये वाली इक्वेशन समझिए प्लीज़। ये हुई मेरे आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू, ये है मेरी फ्यूचर वैल्यू इन एवरी केस, और ये है मेरे को कितना परसेंट कमाना होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका बहुत ही आसानी से आंसर निकल आएगा। तो आपकी ये वाली फिगर को सॉल्व करने से x की वैल्यू आ जाती है 65.85। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर टू योर सेकंड पार्ट, दिस इज़ द आंसर टू योर सेकंड पार्ट। ऑलराइट, अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट इज़ इनमें से द ईजिएस्ट। तो दोस्तों आज के दिन जिस भी इंसान ने वो कॉल ऑप्शन खरीदा, थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। जिस भी इंसान ने कॉल ऑप्शन खरीदा उसने आज के दिन 65.85 रुपीज़ दिया।
अब आप किसी भी रिटर्न में किस चीज़ से कंसर्न होते हो कि भाई मैंने कितने लगाए थे और मेरे को कितने मिले। अगर शेयर का प्राइस 780 हो जाता है तो जिस इंसान ने कॉल ऑप्शन खरीदा उसका पे ऑफ हो जाएगा ₹150, क्योंकि 630 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस था। जिस भी इंसान, और अगर शेयर का प्राइस 480 हो जाता है तो उसका पे ऑफ हो जाएगा 0। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, इसकी है 0.4। तो नेट एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है, पे ऑफ कितना है, 150 इंटू 0.6 प्लस 0 इंटू 0.4 इक्वल टू ₹90। तो दोस्तों आज के दिन किसी ने 65.85 लगाए, उसे 3 मंथ्स में 90 मिल गए, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 90 माइनस 65.85 डिवाइडेड बाय 65.85 इंटू 100%। तो यही आपका आंसर है जो किताब के अंदर गिवन है। इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस शुड हैव बीन एनुअलाइज्ड ऑल्सो, बिकॉज ये 3 मंथ्स के अंदर ही कमाया गया है, तो उस केस में इंटू 12/3 भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आई वॉन्टेड टू टेक इट स्लोली। आप लोग भी प्लीज़ इसको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स देखिएगा। आई थिंक सिर्फ एक बार ही करने में तो लगता है वो अच्छा क्या चीज़ हो गई, नहीं पता हमें। थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा खुद से लिख के प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो गए। राइट, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।